सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल केस की समाअत 3.5 घंटे तक करेंगे। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जहां आईनी मामला हो या बुनियादी हुकूक का तो अदालत मुदाखलत करती है। जिन वकला ने दलाइल देने तहरीरी दलाइल दे दें। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम हुकूमत की तरफ से वकला को सुनेंगे। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म है? इस केस की वजह से निगरान हुकूमत नहीं आ रही। हमें कल केस को ख़त्म करना चाहिए। तो ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। अपडेट कर रहे हैं आपको, समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक नोटिस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल केस की समाअत 3.5 घंटे तक करेंगे। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जहां आईनी मामला हो या बुनियादी हुकूक का तो अदालत मुदाखलत करती है। जिन वकला ने दलाइल देने तहरीरी दलाइल दे दें। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम हुकूमत की तरफ से वकला को सुनेंगे। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म है? इस केस की वजह से निगरान हुकूमत नहीं आ रही। हमें कल केस को ख़त्म करना चाहिए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत किशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानत, बताइएगा, समाअत अब कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने से मुतालिक आज खुद नोटिस पर समाअत जो है कल 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है और अदालत ने आज वाज़ेह किया है कि कल हर सूरत केस जो है ख़त्म किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत होने के बायस जो निगरान हुकूमत है उसका अमल जो है वो रुका हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था ये अहम केस है, लेकिन अदालत में कार्रवाई के बायस जो निगरान हुकूमत है उसके मामला रुके हुए हैं और अदालत चाहती है कि जल्द अज जल्द इस केस पर फैसला दे। ताहम जो वकला हैं दोनों तरफ के फरीकैन के, उनको अदालत सुनेगी और उसके बाद फैसला दिया जाएगा। तो अदालत ने जो हुकूमती वकील हैं उनको ये हिदायत की है कि वो तहरीरी मारूज़ात जमा करा दें ताकि कल केस जो है वो ख़त्म किया जा सके और केस का फैसला सुनाया जा सके। जबकि अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये उनका आखिरी केस होगा। इसके बाद वो मजीद बतौर अटार्नी जनरल काम नहीं करेंगे और अटार्नी जनरल का ये कहना था कि वो आइन और कानून की बात करेंगे, किसी सियासी जमात के एजेंडे पर बात नहीं करेंगे और ना ही किसी सियासी जमात की जानिब से उन्हें हिदायत की गई है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करती है और पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं करती। ताहम माजी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत ज़रूर की गई जब गैर कानूनी इक़दाम किए गए या आइनी जब मामलात आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत करती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करती। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि जो रियासती मामलात हैं और फॉरेन पॉलिसी जो है उस पर अदालत जो है उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत जो है सिर्फ स्पीकर की जो रूलिंग है उससे मुतालिक जो मामलात हैं उसको देखेगी और स्पीकर की रूलिंग कानूनी है या गैर कानूनी अदालत इसकी समाअत कर रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि वकील भी इस बात पर मुआमलत करें कि स्पीकर की जो रूलिंग है तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से मुतालिक उसकी कानूनी क्या हैसियत है, इस पर अदालत जो है सारा केस सुनेगी। इसके अलावा जो रियासती मामलात हैं उसमें अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। जबकि मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान जो थे उन्होंने दौरान दलाइल ये इस्तदा की कि मेरे जो मौकिल हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो आलमी साजिश की बात की जा रही है और जो ख़त पेश किया गया है उसके हवाले से तहकीकात होनी चाहिए और जो खुफिया इदारों के सरबराहान हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाए और चैम्बर में उनसे इस बारे में मालूमात ली जाएँ तो बात वाज़ेह हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के वकील का यह कहना था कि हुकूमत जो है वो गद्दार कह रही है मेंबरान कौमी असम्बली को, तो इस बात होनी चाहिए। प्रीमियर एजेंसी जो है उसके सरबराह को बुलाया जाए और चैम्बर में उससे मालूमात ली जाएँ। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो इस मामले में नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सिर्फ स्पीकर की रूलिंग को देखना है, हम रियासती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो जग बाबर अमान जो कि PTI के वकील हैं उन्होंने भी ये कहा कि वो अदालत में वो आइनी और कानूनी नुकात जो हैं वो पेश करेंगे और कल
वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। तो अदालत ने तमाम जो वकला हैं हुकूमत की जानिब से उनको तहरीरी मरूज़ा जमा कराने का हुक्म दिया है और केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, अमानत हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं कि समाअत अब कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल केस की समाअत 3.5 घंटे तक करेंगे। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जहां आईनी मामला हो या बुनियादी हुकूक का तो अदालत मुदाखलत करती है। जिन वकला ने दलाइल देने हैं तहरीरी दलाइल दे दें। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा अब हम हुकूमत की तरफ से वकला को सुनेंगे। इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान क्या साबिक वज़ीर आज़म है? इस केस की वजह से निगरान हुकूमत नहीं आ रही, हमें कल केस को ख़त्म करना चाहिए, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि कल तक इस केस को निपटा दिया जाएगा। ये रिमार्क सामने आए कि केस की समाअत 3.5 घंटे तक करेंगे। मजीद कहा गया कि जहां आईनी मामला हो या बुनियादी हुकूक का तो अदालत मुदाखलत करती है। जिन वकला ने दलाइल देने हैं तहरीरी दलाइल दे दें। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम हुकूमत की तरफ से वकला को सुनेंगे। इस मौके पर इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान क्या साबिक वज़ीर आज़म हैं? इस केस की वजह से निगरान हुकूमत नहीं आ रही, हमें कल केस को ख़त्म करना चाहिए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से ये दलाइल दिए गए और ये उनकी जानिब से माफ़ कीजिएगा रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि ये केस जितना पेंडिंग होता जा रहा है उस वजह से इसमें जो है केयर टेकर गवर्नमेंट बनने में भी ताख़ीर होती जा रही है, तो इसका फैसला भी हम जल्द करेंगे। बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन सीनियर तजियाकार नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो अपोजिशन के वकला के दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, हुकूमती वकला के अब दलाइल को सुना जाएगा कल। आप इस केस को आप किस तरफ जाता देख रही हैं? जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब के सामने आए और जो बेंच के सामने आए उसको देखते हुए आप क्या समझती हैं, केस किस तरफ जा रहा है? जी देखिए, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है कहना कि ये केस किस तरफ जा रहा है। आपको मालूम है कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हमेशा केस के फैसले पर तो नहीं होती असरअंदाज, जरूरी नहीं है। इस वक्त मैं कोर्ट से बाहर निकल रही हूँ। ये आज 3-3.5 घंटे की हुई है प्रोसीडिंग्स और उसमें ऑपोजिशन ने अपना जो मौक़िफ़ बयान किया उसका लुबे लुबाब ये है कि ये प्रोसीजरल मैटर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की आइन की खिलाफ वर्जी हुई है उस रूलिंग से। जो रूलिंग थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। कोर्ट ने, बेंच ने इस पर काफ़ी इस्तफसार किया, बहुत इससे उन्होंने क्वेश्चन किया ऑपोजिशन के जो थे लॉयर्स कि आप ये प्रोसीजरल कैसे नहीं था मामला, क्योंकि आपको मालूम है जो आउस्टर क्लॉज है वो अगर प्रोसीजरल मैटर हो तो उस पर नहीं लगता, उस पर लगता है जिसका माने कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नहीं देखती। लेकिन ये बात ये बड़ी जो अपोजिशन के लॉयर्स थे उन्होंने इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया और मेरा ख्याल है कि बैक एंड फोर्थ बेंच से भी जब सवाल आए तो उन्होंने जवाब दिया और ये कहा उन्होंने कि जी हाँ ये ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मामला है लगता है। लेकिन मैं ये फिर कहूँ कि ये ऑब्जर्वेशन भी थी ऑनरेबल बेंच की और सवाल भी उठाए गए। जब ख़त्म हुआ दिन तो उस वक्त ये हुकूमत की तरफ से एक तो इनके प्रेसिडेंट के लॉयर थे अली जफर, ये बाबर अवान साहब पीटीआई के लॉयर हैं और ये जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा जी आई एम एन अटॉर्नी जनरल और मेरा ये तो करियर का आखिरी केस होगा एज एन अटॉर्नी जनरल और मैं तो इसमें आपको पूरा न्यूट्रल दूंगा जो है पोजीशन। और फिर ये नईम बुखारी साहब भी जो हैं वो लॉयर हैं स्पीकर की तरफ से। तो कोर्ट की जो अहम ऑब्जर्वेशन थी प्रोसीडिंग्स के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी हम
3 घंटे से ज्यादा नहीं इस पर करेंगे। एक दिन में प्रोसीडिंग 3-3.5 घंटे, क्योंकि हमारा जहन इससे ज्यादा हम थकावट, रमजान वगैरह की जिक्र किया। तो और जो बाबर अवान था उन्होंने कहा जी मुझे तो टाइम लगेगा, मुझे तो काफी टाइम लगेगा अपना ही पोजीशन देते हुए। और उन्होंने एक टेलिंग कमेंट था, उन्होंने कहा जी मैं तो यतीम हूँ, मेरे से तो लोग छीने गए 20 इधर और लाहौर में करीब 40। और फिर उसके बाद अली जफर साहब ने कहा जी मुझे तो 2 घंटे लगेंगे। तो जो लग रहा था बज़ाहिर वो ये था कि जो हुकूमती यानी कि तमाम ये जो 3-4 मैंने आपको बताया लॉयल कि वो टाइम ज्यादा लेना चाह रहे हैं और वो उन्होंने इस तरह कराए। और ये भी बात हुई कि ठीक है मैम, वक्त की कुछ कमी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, अमानत भी हमें अपडेट कर रहे थे।